दो तथ्य आपके व्यक्तित्व को परिभाषित करते हैं। एक आपका धैर्य, जब आपके पास कुछ ना हो तब यही आपके लिए निर्णय लेने में सहायक बनता है। दूसरा आपका व्यवहार, जब आपके पास सब कुछ हो तब ये पता चलता है कि आप दूसरों को किस नज़रिए से देखते हैं। अगर आपके पास मन की शांति है तो समझ लेना आपसे अधिक भाग्यशाली कोई नहीं है। जिस प्रकार फूलों के बीजों से फूल के पौधे उगते हैं, खाली ज़मीन पर घास फूस उगती है, उसी प्रकार अच्छे विचार हमारे जीवन में काफ़ी सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। कोई व्यक्ति सिर्फ अच्छे और सुंदर वस्त्रों से अच्छा नहीं हो जाता जब तक कि उसके अंदर के विचार और दृष्टिकोण शुद्ध ना हो। किसी के व्यक्तित्व की असली धरोहर उसका नम्र व्यवहार, दूसरों के प्रति उसका सकारात्मक दृष्टिकोण और अहंकार रहित वाणी ही है। जो इंसान हर बात में खुद को प्राथमिकता और दूसरों को कमतर दिखाने का प्रयास करता है, उसका जीवन उस पानी के बुलबुले जैसा है जो खुद से बना और थोड़ी सी हवा के झोंके से फूट गया। कुछ चीज़ें समीप जाने पर बगैर मांगे मिल जाती हैं, जैसे बर्फ के पास शीतलता, अग्नि के पास गर्माहट और गुलाब के पास सुगंध। रिश्ता ऐसा रखो कि दूरी होने पर भी आपकी याद कम ना हो। हमारा प्रभाव क्या है ये हमारा व्यवहार बताता है। हमारा दृष्टिकोण कैसा है ये हमारी वाणी की नम्रता बताती है। सूर्यास्त के समय एक बार सूर्य ने पूछा, मेरी अनुपस्थिति में मेरी जगह कौन कार्य करता है। समस्त विश्व में सन्नाटा छा गया, किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। तभी कोने से एक आवाज़ आई। दीपक ने कहा, मैं हूं ना, मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा। आपकी सोच में ताकत और चमक होनी चाहिए। छोटा बड़ा होने से फर्क नहीं पड़ता। ठंडा दिमाग और ऊर्जा से भरा हुआ मन जीवन की सारी उलझनें मिटा देते हैं। अगर जिया जाए तो बहुत खूबसूरत है ये जीवन, बस शर्त इतनी है कि अपने भीतर उम्मीदों को कभी न मरने दिया जाए। अच्छे लोगों की इज्जत कभी कम नहीं होती। जिस प्रकार से सोने के 100 टुकड़े करें फिर भी उसकी कीमत कम नहीं होती। भूल होना तो मनुष्य की प्रकृति है, मान लेना उसकी संस्कृति है और उसे सुधार लेना उसकी प्रगति है। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ता। पक्षियों और जानवरों के पास खुद को देखने के लिए शीशा नहीं, लेकिन उनके जीवन में खूबसूरती फिर भी है। इंसान शीशे में खुद को खूबसूरत देखकर अहम में आ जाता है और अपने जीवन की असली खूबसूरती को भूल जाता है, जो कि उसके आंतरिक गुणों में है। मंजिल ना मिले तब तक हिम्मत मत हारो और ना ही ठहरो, क्योंकि पहाड़ से निकलने वाली नदियों ने आज तक रास्ते में किसी से नहीं पूछा कि समुंदर कितना दूर है। मोतियों की आदत है बिखर जाने की, ये तो बस धागे की जिद है कि सबको पिरोए रखना है। माला की तारीफ तो सभी करते हैं क्योंकि मोती सबको दिखाई देता है। काबिले तारीफ तो धागा है जनाब, जिसने सबको जोड़ के रखा है। ये आवश्यक नहीं कि हर लड़ाई जीती ही जाए, आवश्यक तो ये है कि हर हार से कुछ सीखा जाए। घटनाएं तब होती हैं जब हम चीज़ों को अपने बौद्धिक स्तर से समझ नहीं पाते। सब कुछ अच्छा तब होने लगता है जब हम चीज़ों के प्रति बेहतर समझ रखते हैं। जीवन में प्रत्येक मनुष्य के समक्ष अनेकों परिस्थितियां आती हैं। उन परिस्थितियों का प्रभाव क्या और कितना पड़ेगा, यह पूरी तरह हमारे सोचने के तरीके पर निर्भर करता है। चीज़ें वही रहती हैं, पर नज़रिया बदलने से पूरा परिणाम बदल जाता है। उनके लिए हमेशा फूल मौजूद होते हैं जो फूलों को देखना चाहते हैं। आपकी स्थिति नहीं, आपकी मनोवृत्ति आपको प्रसन्न रखती है। माना कि हर दिन अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर हो सकता है। पानी को कितना भी गर्म कर लें, पर वह थोड़ी देर बाद अपने मूल स्वभाव में आकर शीतल हो जाता है। इसी प्रकार हम कितने भी क्रोध में, भय में, अशांति में रह लें, थोड़ी देर बाद बोध में, निर्भयता में और प्रसन्नता में हमें आना ही होगा, क्योंकि यही हमारा मूल स्वभाव है। कोई भी व्यक्ति हर समय प्रसन्न रहकर तो जी सकता है, परंतु क्रोध से नहीं। क्रोध करने वाले मनुष्य उस सूखे पेड़ के समान हैं, आंधी आने पर जिसकी स्वयं की टहनियाँ टूट जाती हैं। प्रेम सदा माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा माफ़ी सुनना पसंद करता है। आप जीवन में इसलिए भी मुस्कुराइए क्योंकि क्रोध में दिया गया आशीर्वाद भी बुरा लगता है और मुस्कुराकर कहे गए बुरे शब्द भी अच्छे लगते हैं। जिस प्रकार कमज़ोर नींव पर ऊंचा मकान खड़ा नहीं किया जा सकता, ठीक उसी प्रकार यदि विचारों में उदासीनता है
तो जीवन की गति कभी भी उच्चता की ओर नहीं जा सकती। निराशा का अर्थ ही लड़ने से पहले हार मान लेना है, और निराश जीवन में प्रसन्नता का प्रवेश नहीं होता। और जिस जीवन में प्रसन्नता ही नहीं, उसका विकास कैसे हो सकता है। इसलिए जीवन में उदासीनता और निराशा ऐसी दो कच्ची ईंटें हैं जो कभी भी इसे ढहने और तबाह करने के लिए पर्याप्त हैं। आत्मबल रूपी ईंट जितनी मजबूत होगी, जीवन रूपी महल को उतनी ही भव्यता तथा उच्चता प्रदान की जा सकेगी। उम्मीद उस दीपक की तरह है जो घने अंधकार में भी उजाला पैदा कर देता है। एक राजा जंगल को सैर को निकला। रास्ते में प्यास लगी। नजर दौड़ाई, एक अंधे की झोपड़ी दिखी। उसमें जल भरा हुआ घड़ा दूर से ही दिख रहा था। राजा ने सिपाही को भेजा और एक लोटा पानी लाने के लिए कहा। सिपाही वहां पहुंचा और बोला, ए अंधे, एक लोटा पानी दे दे। अंधा अकड़ू था। उसने तुरंत कहा, चल चल, तेरे जैसे सिपाहियों से मैं नहीं डरता, मैं तुझे पानी नहीं दूंगा। सिपाही गुस्सा और निराशा से लौट पड़ा। इसके बाद सेनापति को पानी लाने के लिए भेजा गया। सेनापति ने पास जाकर कहा, ए अंधे, पैसा मिलेगा, पानी दे। अंधा फिर अकड़ पड़ा। उसने कहा, पहले वाले का यह सरदार मालूम पड़ता है, फिर भी चुपड़ी बातें बनाकर दबाव डालता है। तू भी यहाँ से जा, मैं तुझे पानी नहीं दूंगा। सेनापति को भी खाली हाथ लौटता देख राजा स्वयं चल पड़ा। पास पहुंचकर उस बूढ़े को नमस्कार किया और कहा, प्यास से गला सूख रहा है, एक लोटा पानी दे सकें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। अंधे ने सत्कार पूर्वक उसे बैठाया और कहा, आप जैसे लोगों का तो राजा जैसा आदर है। जल तो क्या, मेरा शरीर भी स्वागत में हाजिर है। कोई और भी सेवा हो तो बताएं। राजा ने ठंडे जल से अपनी प्यास बुझाई। फिर नम्र वाणी में पूछा, आपको तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, फिर जल मांगने वालों को सिपाही, सरदार और राजा के रूप में कैसे पहचान पाए। वाणी के व्यवहार से हर व्यक्ति के वास्तविक स्तर का पता चल जाता है। एक वाणी ही है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचय करा देती है। इसलिए वाणी की नम्रता खुद को तो सुकून देती ही है, साथ ही दूसरों को भी आपके नज़दीक बनाए रखती है। मुकम्मल कहाँ हुई जिंदगी किसी की, आदमी कुछ खोता ही रहा कुछ पाने के लिए। प्रैक्टिस इंसान को ताकतवर बनाती है, दुख हमें इंसान बनाता है, हार हमें विनम्रता सिखाती है, जीत हमारे व्यक्तित्व को निखारती है। लेकिन सिर्फ विश्वास ही है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जब तक आप पहले अपने आप से खुश नहीं होते हैं, तब तक कोई भी आपको खुश नहीं कर सकता है। सफलता की खुशियां मनाना ठीक है, लेकिन असफलताओं से सबक सीखना अधिक महत्वपूर्ण है। ये जीवन प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक दौड़ है। दौड़े बहुत, मिला कुछ नहीं, जिए ज़रूर लेकिन जीते कुछ नहीं, प्राप्त बहुत किया लेकिन तृप्त कुछ नहीं। सभी शब्दों का अर्थ मिल सकता है, परंतु जीवन का अर्थ जीवन जीकर और संबंध का अर्थ संबंध निभाकर ही मिल सकता है। खुद को इतना सरल भी ना बनाएं कि हर कोई आपका उपयोग करे, क्योंकि जिन तारों में करंट नहीं होता उन पर कपड़े सुखा दिए जाते हैं। कितना भी ज्ञानियों के साथ बैठ लें, तजुर्बा बेवकूफ़ बनने के बाद ही मिलता है। दिखाई कम दिया करते हैं बुनियाद के पत्थर, जमी में जो दब गए इमारत उन्हीं पे कायम है। ईश्वर कहते हैं कि हर बार संभाल लूँगा, गिरो तुम चाहे जितना भी बार, बस गुजारिश एक ही है कि कभी मेरी नज़रों से ना गिरना।